सरकार ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों की बनी आज तक। नौकरी देना उनके हाथ में था और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर हम 22.5 और 27% मान भी लें तो 50.5% जो बचता है वो सारा ब्राह्मणों के पेट में गया, ब्राह्मणों के असमण हिंदुओं के पेट में गया। हमारी लड़ाई हमेशा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से रही है। जो लड़ाई बाबा साहब की अम्बेडकर की थी, उसी लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया है। बाबरी मस्जिद की ज़मीन का जो फैसला था, और वाकई वो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, सारी ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी, कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी ज़मीन आस्था के आधार पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसी दिन मेरा विश्वास तो सुप्रीम यहाँ के कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका से उठ गया। जो हमें पसंद नहीं है उसको जलाएंगे, उसको और भी खाक करेंगे। फड़वा दिया वहाँ पर? बिल्कुल फड़वाएंगे, उसको बिल्कुल फड़वाएंगे, घर घर फड़वाएंगे, इस जजमेंट की कॉपियों को करवाएंगे। ये जजमेंट गलत है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है, दलित समाज के हकों पर डाका डालने की कोशिश है। हम दोनों भाई, हम दो चार भाई हैं, उनको आपस में लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। आज भारत बंद पूरी तरह से बहुजनों ने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे अधिकारों पर यानी कि डाका डाला जा रहा है और हम भारत बंद करके ही रहेंगे। असर हुआ भी है, कई जगह रिपोर्टिंग हुई, मैं भी कई जगह पर पहुंचा, देखने को यही मिला, खास करके दिल्ली के अंदर के भाई कुछ जगहों पर असर देखते हुए ये भी महसूस किया गया कि अगर चौक चौराहे जाम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन अपना अधिकार मांगते हुए दिखाई दिए भी। पर राजनीतिक पार्टियों ने थोड़ा सा यानी कि पीछे का रास्ता अपनाया और बचते बचाते, क्योंकि इस वर्गीकरण की अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। यानी कि एक ही आरक्षण दो जगह बंटना और उसके बाद में समाज का बढ़ जाना, इस पर हर आदमी फूंक फूंक का कदम उठा रहा है कि कैसे समर्थन करें और कैसे विरोध करें। पर कुछ चीज़ें, वीडियो हमारे पास में ऐसी भी आई, जैसे कि आगरा से ही मेरे एक सहयोगी ने मुझे वीडियो भेजी और उसमें दिखाया गया कि भाई छिटपुट हिंसा के साथ यानी कि प्रदर्शन हुआ और एसडीएम पर भी लट पड़ गया। लट डालने की बात और मारने की कोई और कर रहा था, पर पड़ गया पुलिस वालों का। खैर, बात करते हैं भाई तेसिंग साहब से। साहब, आपके लोग जूता ब्रिगेड को लेकर जंतर मंतर पहुँचे, मुझे मिले थे, मैंने उनसे बात भी की और कई सारे मुद्दों पर बात होते होते एक बाबरी मस्जिद का मुद्दा आपने मैं घर से पर्चे में उठा दिया और साथ ही साथ जिस तरह से वर्गीकरण की बात हो रही है, क्या लगता है कि वर्गीकरण होने से वाल्मीकि समुदाय को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या जिन लोगों को दिया जा रहा है आरक्षण उनको फ़ायदा होगा या आप लोगों को नुकसान हो जाएगा? देखिए, क्योंकि अब नौकरियां नहीं है, इनडायरेक्टली उन्होंने आरक्षण खत्म ही है, तो आरक्षण देने लेने की कोई बात नहीं है। जो जिन जजों ने ये फैसला सुनाया है मेजॉरिटी में, उसमें एक दलित है, बाकी सारे लगभग वही अप्रकाष्ठी हैं, नहीं है, ब्राह्मण हैं। उस फैसले के पीछे किसी वाल्मीकि समाज का या किसी और छोटे तबके का भला करना नहीं है। उनको तो झगड़ा करवाना है, बांटना है, टुकड़े में बांटना है। भाई नौकरी, अगर ये आरोप लगता है कि भाई साधुओं को नौकरी दे दी, पासवान नौकरी ले गया, या चांडाल नौकरी ले गए, या महार नौकरी ले गए, या चमार नौकरी ले गया, तो आज तक इन तबकों की सरकार तो बनी नहीं कि जिन्होंने खुद ही परोसा, खुद ही खा लिया। सरकार ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों की बनी आज तक। नौकरी देना उनके हाथ में था और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर हम 22.5 और 27% मान भी लें तो 50.5% जो बचता है वो सारा ब्राह्मणों के पेट में गया, ब्राह्मणों के असमण हिंदुओं के पेट में गया। और रही बात इनको हक देने की, तो चमार की लड़ाई जैसा कि मैं समझता हूँ किसी वाल्मीकि भाई से नहीं है, किसी धोबी भाई से नहीं है, किसी दुसाध से नहीं है, किसी खटीक से नहीं है। हमारी लड़ाई हमेशा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से रही है। जो लड़ाई बाबा साहब की अम्बेडकर की थी, उसी लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया है। तो हम तो हक लेने वाले हैं, हम किसी का हक मारने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक ये वर्गीकरण की बात की है इन्होंने कि वर्गीकरण करके ऐसा हो जाएगा, पंजाब में पहले से वर्गीकरण था। पंजाब में हमारे वाल्मीकि भाइयों ने जब वो सिख धर्म अपनाया तो उनको भी एक नया नाम दे दिया कि जब मजहबी सिख, सिखों की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा, उनको मजहबी सिख जिसके इनकी पहचान रहे, जिससे कि उनके लोग दूरी बना के रखें इस वाल्मीकि समाज से, तथाकथित वाल्मीकि समाज से दूरी बना के रखें। छुआछूत, हाँ जी, घुल मिलने जाएं। तो देखिए कि जहाँ भी गए इस जाति के आधार पर हम लोगों के साथ नफरत और हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है। और जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जहाँ भंगी और चमारों की, तो नाई भी बाल नहीं काटता था, धोबी कपड़े नहीं धोता था, ये भी हमने अपनी आंखों के सामने हम लोगों ने देखा है। तो अब उस समाज को जो थोड़ा कुछ जान पड़ी है, उस समाज को
ये तोड़ने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया है, ये हमें जो आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 341 के तहत है। आर्टिकल 341 के तहत इन्होंने हमें हिंदू के खूंटे से बांध दिया, हिंदू नाम के खूंटे से बांध दिया और फिर उसमें आरक्षण की बात की। आर्टिकल 341 का पार्ट 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है वो सूची बना के उसको भेजे, सरकार को दे, है 341 के तहत, और या फिर 341(2) में संसद को अधिकार है कि वो कोई भी कानून बनाए, किसी को घटाए बढ़ाए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी इस पर अख्तियार नहीं। जिन 2 जजमेंट की बात की है, इंदिरा साहनी का केस है, अजीत सिंह बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है, उन सारे केसों में SC ST के रिजर्वेशन की बात नहीं थी, OBC पे क्रीमी लेयर की बात थी। यहाँ तो क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकता। जाति के आधार पर हमें आरक्षण में दिया गया है, जाति को बेस मानकर, जाति के खिलाफ जो नफरत है, घृणा है, उसको बेस मान के हमें आरक्षण दिया गया है। तो वहाँ क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती, इकोनॉमिक कंसीडरेशन लागू नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो तो जजों के जज हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने देना किसी को नहीं है। जब खुद यहाँ ब्राह्मण लगभग 50% पोस्टों पर कब्जा करके बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में तो 90% ब्राह्मण वो जज है, तो वो शुरुआत करें। हम अभी आरक्षण का कोटा कहीं भी नहीं पूरा हुआ। इन्होंने क्या किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो या कोई और, उनका एक ही नारा था, नॉट अवेलेबल नॉट सूटेबल। पहले 25 साल तक तो इन्होंने, आज़ादी के 25 साल तक तो कहा कि भाई ये नॉट अवेलेबल माने उपलब्ध नहीं है, और बाद में कहा उपयुक्त नहीं है। अगर हमारी उपयुक्तता हमारा दुश्मन तय करेगा तो हमें कभी उपयुक्त नहीं पाएगा। तो आज तक वो कोटा पूरा नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि जो कोटा पूरा नहीं किया, आज जो कोटा बचा हुआ है SC ST का कोटा, मैं समझ पूरे वाल्मीकि भाइयों को दे दो, खटीकों को दे दो, उसको दे दो, हमें कोई गुरेज नहीं है। हमें तो कंपटीशन में हम लोग आ गए। और हम तो देखिए, हमारे लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने इवन IAS में कम से कम 20% पोस्टों को जनरल को कम्पीट किया, जनरल की लिस्ट में आते थे, वहाँ भी इन्होंने बदमाशी की। तो इन्होंने देना लेना कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे भाइयों को बरगला के आपस में लड़ाने की बात है। तो हम किसी भी कीमत पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल भी संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अमान्य है। और ये तो एक धोखा है इस दलित समाज को बांटने का, क्योंकि दलित समाज इकट्ठा हुआ है। हमें भंगी चमार करके गाली दी जाती है, एक साथ करके गाली दी जाती है। तो फिर अब उन भंगी चमार, चूँकि ये दोनों मार्शल कौम हैं, इसमें उनको आपस में लड़ाने के लिए, करने के लिए ये देना लेना नहीं है। तो आरक्षण को डिनाई करना, आरक्षण को नकारना, ये न कर सकें। और देखिए एक और बात है, जब बाबा साहब ने लोगों से कहा, पूरे दलित समाज के अछूतों से, कि भाई जब तक आप इन गंदे पेशों को नहीं छोड़ोगे तब तक लोग आपको इज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे, आपको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उत्तर भारत के चमारों ने, पश्चिम भारत के महारों ने, बंगाल के चंडालों ने और पंजाब के आदि धर्मी ने, जो अछूत जातियाँ थीं, उन्होंने अपने पैसे छोड़ दिए, मेहनत मजदूरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन्होंने किसको मुकाबला किया? ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों का सरकार में जाकर मुकाबला किया। IAS सबसे ज़्यादा चंडाल हैं, IAS चमार हैं, महार हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, हमारी बहन बेटियाँ सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए जाएंगी, बच्चे तैयार नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे उनको बना देंगे? और सबसे बड़ी बात सोच की है। हमारा मतलब बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हमारा वाल्मीकि समाज यही सोचता है कि किसी तरह से म्यूनसिपलिटी में हमारा बच्चा लग जाए तो बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाए, उससे आगे सोचते नहीं हैं। और जो सोचते हैं वो भी वाल्मीकि समाज में आगे बढ़े, उनको किसी ने रोका नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक SC ST के साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। पहले तो आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए, उसके बाद उस पर उंगली उठनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इस देश का ब्राह्मण हमारे वाल्मीकि भाइयों का हमदर्द है, खटीक भाइयों का हमदर्द है, और दूसरे जो और छोटी सी माइनर कम्युनिटी है उनका हमदर्द है, तो 50% नौकरियों में समय करीब 65-70% ये ब्राह्मण सवर्ण हिंदू हैं। तो उसमें से जो सारा 3% आबादी तुम्हारी है, और तुम 65-70% नौकरियों पर काबिज हो, उनमें से क्यों नहीं देते तुम? उसमें भी तुमने 10% का, मायावती जैसी ने 10% का कोटा EWS के नाम पर कर दिया।
तो ये सारी बदमाशी है कि कोई इनके ऊपर उंगली न उठाए, ब्राह्मणों के ऊपर उंगली न उठाए कि ये कितनी नौकरियों पर काबिज हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर काबिज हैं। इसलिए ये हमें लड़ाने, आपस में लड़ाने की साजिश, लेना देना धेले का नहीं, लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी भी कीमत पर हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे कोई कुर्बानी लेनी पड़े। तो फिर भी मोदी जी से काफ़ी सांसद और उनके प्रतिनिधि मंडल बन के गया था एक, कि भाई SC/ST पर पूरा बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया था नरेंद्र मोदी ने, और ये भी कहा था कि भाई हम इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, सही करके, यानी कि जो भी वर्गीकरण का फैसला आएगा उसके अंदर सबको लेकर ही साथ चलेंगे। सवाल एक सर ये आता है कि 131 सांसद वो सब के सब मोदी की भाषा बोल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो लिया जा रहा है कि एक ही परिवार में 3-3 बार आरक्षण मिल गया, तो क्यों ना उधर दिया जाए, क्योंकि वो अगर वो लोगों को आरक्षण मिलेगा तो वो झाड़ू पोंछा का काम छोड़ के आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो अगर इसके लिए इफ़ दे आर ऑनेस्ट एनफ इन देयर परसूट, अपनी जो चाहते हैं कि जो नीचे का छूटा हुआ तबका है वो भी आगे आए, तो सबसे पहले ये सारा वर्गीकरण ऊपर से शुरू हो ना। ब्राह्मण 65-70% में 60% से ज़्यादा बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90% ब्राह्मण हैं। क्या मतलब है? कोई इम्तान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कॉलेज में से आते हैं। तो वहाँ अपने ऊपर से शुरू करें कि उन्होंने जो 65-70% नौकरियों पर काबिज है सवर्ण हिंदू, उसमें ब्राह्मण के पास कितनी नौकरी हैं, ये क्षत्रियों के पास कितनी नौकरी हैं, और बनियों को कितनी नौकरी हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो तो नगण्य के बराबर है। सारा सब कुछ ब्राह्मण और ठाकुर, क्षत्रिय और वैश्यों का सारा हिस्सा ब्राह्मण हड़प करके बैठा है, और उसके ऊपर उंगली न उठे, इसलिए जो SC/ST के रिजर्वेशन में ये खलल डालने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे वो उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी, किसी तरह से ये नहीं मानेंगे। देखिए इनके कई जजमेंट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऐसी तैसी कराई है, हर बार इसके ऊपर SC/ST के समय समय पर खिलाफ जजमेंट आए रिजर्वेशन के खिलाफ, और हर बार गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके उसको नल एंड वॉइड करना पड़ा है, उसको निरस्त करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के। तो कितने बार, मतलब मैं समझाऊँ कि कम से कम 10 फैसलों में आरक्षण पर उन्होंने चोट करने की कोशिश की है। और बाबरी मस्जिद के फैसले पर, बाबरी मस्जिद की ज़मीन का जो फैसला था, और वाकई वो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, सारी ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी, कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी ज़मीन आस्था के आधार पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसी दिन मेरा विश्वास तो सुप्रीम यहाँ के कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका से उठ गया। दूसरी बात, और देखिए इसका EVM के ऊपर जजमेंट आता है। EVM पूरी दुनिया से हटा की गई, जब पूरा देश चिल्ला रहा है कि EVM में हेराफेरी है, और हेराफेरी पकड़ी गई, और यहाँ तक के ये इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी 2019 के इलेक्शन में गड़बड़ी मानी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट से उसे EVM से चुनाव करने की, EVM पर फैसला हो, बाबरी मस्जिद का फैसला हो, रिजर्वेशन का फैसला हो, ये सवर्ण हिंदू ब्राह्मण ये मतलब दुश्मन है। किसी तरह से ये इनके प्रकरण, ये सत्ता में बने रहने की इनकी साजिश है। और वो साजिश अब समझता हूँ कि दलित जिस तरह से निकला है आज, जिस तरह से पूरे देश में हंगामा हुआ है, हालांकि कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ जगह के इनपुट मिल रहे हैं। हाँ, कुछ जगह इनपुट मिले, जब उनको छेड़ा जाएगा, खाम खा छेड़ोगे तो फिर तो आपको बख्श थोड़ी देंगे भाई। की बात कर रहा हूँ, उपद्रव मचा रहे थे रोड पर। नहीं, उपद्रव तो रोड पर मचा रहे थे, तो उसको किसी का कुछ जार थोड़ी रहा था। आपस में हल्ला नारेबाजी तो होती है। प्रदर्शन का मतलब क्या है? सरकार को गाली भी दी जाती है, सरकार के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, उनके गृह मंत्री को गाली दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई गोली थोड़ी मार रहे थे, गोली थोड़ी चला रहे थे इनको। तो वो तो हमारा राइट है, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रदर्शन करने का हमारा राइट है, इसके डेमोक्रेसी में हमारा राइट है, उसको नहीं कर सकते। और उसमें अगर पुलिस दखल देगी तो फिर तो क्या होगा। हम इस समय जब देश आज़ाद हुआ था, देखिए जनसंख्या का बहुत बड़ा घोटाला है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हम SC/ST 22.5% थे, 22.5% आरक्षण दिया। अब इन 76 सालों में हम कहीं भी 30% से कम नहीं है। SC/ST 30% से कम नहीं है। इन्हें पता नहीं है, मोदी और अमित शाह जैसों को या मोहन भागवत जैसों को, कि अगर जिस दिन 30% आबादी, गर्म हो रहा है मामला, तो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का मामला है, हटाइए। इन्होंने जिस तरह से बाबा साहब को बेइज्जत किया है और करोड़ों दलितों की भावना को आहत किया है, करोड़ों अम्बेडकरवादियों की भावना को आहत किया है, वहाँ से उसके संसद के प्रांगण से बाबा साहब की प्रतिमा को उठा के पूरे दलित समाज में रोष है। और ये रोष इसी तरह से बढ़ता रह गया। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का जल्दी ऑर्डिनेंस नहीं लाई ये
ये बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, और बाबा साहब की प्रतिमा तुरंत स्थापित नहीं की उसी जगह पे, तो निश्चित तौर से ये आग दलित समाज के अंदर, पिछड़े समाज के अंदर जल रही है। और निश्चित तौर से, और उसी आग में मैं समझता हूँ भाजपा और आरएसएस और सरकार जलकर भस्म हो जाएंगे, ये बच नहीं पाएंगे। और जहाँ तक सवाल है पुलिस का, पैरामिलिट्री का या मिलिट्री का, वहाँ भी हमारे कम से कम 80-90% जो सिपाही का काम करते हैं वो लोग हैं। जिस दिन उनकी गन आड़ी तिरछी भड़काइए नहीं, वो मैटर दूसरा चला जाएगा। आर्मी को नहीं भड़काना चाहिए, दूसरा नहीं है, ये सच्चाई है। वो समझ लें कि यहाँ से करेंगे, इनके बाप का देश नहीं है ये, आरएसएस वालों के बाप का देश नहीं है, मोदी योगी और अमित शाह के बाप का देश नहीं है ये। तो जो हमारे गुलाम हैं, 131 मेंबर पार्लियामेंट हैं और मतलब हजारों भारत के नागरिक है सर, वो इनके गुलाम हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को बाबा साहब ने पालतू कुत्ता कहा है, मजल डॉग कहा है, लिखा है बाकायदा। तो ये पालतू कुत्ते हैं। अब आगे वाले समय में अगर सांसदों का पालतू कुत्ता कहेंगे, अब बिल्कुल पालतू कुत्ते हैं। अगर इन पालतू कुत्ते अगर हरकत में नहीं आए, रिजर्व, या तो वो रिजर्व सीट को खाली करें और जल्द से जीत के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर रिजर्व सीट से चुनाव जीत के आओगे, हमारा अधिकार है हमारी बात को उठाना, हमारा काम करना, समाज का काम करना, संविधान की सुरक्षा करना। अगर गूंगे बहरे बन के बैठोगे तो राष्ट्रीय जूता बिगड़ हरकत में आएगा, मार जूते इनसे हिसाब किताब पूरा करेगा। पहले हमें इन अपने ही जो अपने आकाओं को, चाहे कांग्रेस में, चाहे बीजेपी में, चाहे आम आदमी पार्टी में, किसी भी समण हिंदू की पार्टी में, तो ये उनके पालतू कुत्ते बने हुए हैं आकाओं के। अगर उन्होंने ये कुत्तापन नहीं छोड़ा तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय विकट हरकत में आएगा और इनको मार जूते ठिकाने पर लगाएगा। और ये बात है, ठीक है। मैं एक बात और जानना चाह रहा था सर आपसे कि जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुए, जगह जगह भारत बंद हुआ, अब अगर कोर्ट नहीं जागता है या सरकार नहीं जागती है तो अगला कदम कब और क्या? नहीं, अगला कदम तो देखिए, जहाँ तक प्रतिमा की बात है, बाबा साहब की प्रतिमा की बात है, 6 दिसंबर को फिर मेला लगेगा यहाँ, जो हर साल लगता है, और उसमें लाखों नहीं, इस बार करोड़ों लोग आएंगे। और अगर वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा उस जगह नहीं मिली तो आप कल्पना करिए कि वो दलित समाज और अम्बेडकरवादी लोग इस सरकार के इनका क्या असर करेंगे, शायद कोई नहीं जानता। 6 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं? 6 दिसंबर की तैयारी है, पूरी तैयारी है बाबा साहब की प्रतिमा के लिए। और इस पर जहाँ पर जो एंटी रिजर्वेशन जो बिल पास किया है इसने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, वो भी एक दलित जज है उसमें, BR गवई, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। उसका मेन जजमेंट उसी को रिपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद दूंगा बेला एम त्रिवेदी जी का, कि वो, मुझे लगता है वही एक पढ़ी लिखी जज हैं। उन्होंने बाकायदा संविधान के सम्मत फैसला दिया है। वो फैसला हमें, बेला एम त्रिवेदी का फैसला हमें मंजूर है, बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है। मैंने पूरा जजमेंट क्यों जलवाया आपने, और मतलब क्यों फड़वाया वहाँ पर? जो हमें पसंद नहीं है उसको जलाएंगे, उसको और भी खाक करेंगे। आपने फड़वा दिया वहाँ पर? बिल्कुल फड़वाएंगे उसको, बिल्कुल फड़वाएंगे, घर फड़वाएंगे, इस जजमेंट की कॉपियों को करवाएंगे। ये जजमेंट गलत है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है, दलित समाज के हकों पर डाका डालने की कोशिश है। हम दोनों भाई, हम दो चार भाई हैं, उनको आपस में लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। ये अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फल जो नहीं है। अगर वो संविधान जला सकते हैं तो हम भी उनकी गीता रामायण जला सकते हैं, जो हमने किया है पहले भी। अभी भी अगर ये हरकत में से नहीं बाज आए तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जलाएंगे आने वाले समय में, अगर जल्दी सरकार ने ये फैसला नहीं बदला तो। चेतावनी है जी, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। भाई तेज सिंह साहब जो कि राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड को आज इन्होंने मैदान में उतार दिया और पूरी तरह से मैंने खुद कवर किया। और कई ऐसे स्लोगन भी देखने को मिले जिसमें कह सकते हैं कि भाई, मैं तो मानता हूं कि ये गैर संवैधानिक शब्द हैं और इनको नहीं बोला जाए, पर फिर भी आंदोलन है, आंदोलन में क्या कहेंगे। हर आदमी अपनी ओर से कोशिश करता है कि उसके हक अधिकार उसको मिलने ही चाहिए। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो समाज उस निचले पायदान पर तो पसंद नहीं करता है, पर हाँ, राजनीतिक स्तर पर जरूर कहा जाता है कि हाँ, हक लेने के लिए ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।